क्या हम खाने से पहले अकेले बैठ सकते हैं? क्यों नहीं? मैं तो समझा था कि सब कुछ ठीक हो गया होगा। तुम तो उदास लग रहे हो। हम बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। आपकी जंजीर वाली बात ने मुझे बहुत उदास किया था अली भाई। सच कहूं तो सिर्फ मेरे हाथ और पांव ही नहीं, मेरा दिल भी बंधा हुआ है। तुम मेरी बातें सुन के संजीदा हुए हो शादी के लिए? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल हया वाकई ही मेरा मुस्तकबिल है। मुझे उस पर कतन कोई शक नहीं है। तो फिर? काश कि मैं आखिरी बार बाबा से मिल पाता। काश उनकी रजामंदी मिल जाती। ये खालीपन हमेशा महसूस होगा। वो नाराजगी कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं, कभी नहीं। ये जॉन के नाम। जॉन के नाम। जॉन के नाम। जॉन के नाम। दूल्हा और दुल्हन के नाम। दुल्हन और दूल्हे के नाम। दुल्हन दूल्हे के नाम। सैफ की वो सारी बातें अब हया के दिल में भी उतर गई थीं। अब उनकी खुशियां ना खत्म होने वाले दर्द से रुक गई थीं। अलबत्ता मोहब्बत वो बेहतरीन उम्मीद थी जिसकी हया को जरूरत थी और जिसकी वजह से वो अब तक जिंदा थी। हया को इस बात का यकीन था कि एक दिन वो अपनी सारी तकलीफों को भूल जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शादी कुछ लोगों को तकलीफ दे सकती है।
सैफ को हमेशा अपने बाबा की बातें तो याद आती थी, लेकिन वो फिर भी अपने दिल की ही सुनता था। काश कि उसकी शादी में वो वाहिद रुकावट उसका माजी ही होता। और हया को अपना दर्द कम करने के लिए किसी की जरूरत थी। वो सैफ का इंतजार कर रही थी कि वो आके उसे हिम्मत और हौसला दे। यहां लेकर आओ उसे, निकालो उसे। पकड़ो से, पकड़ो से और बांध दो, जल्दी करो। छोड़ो छोड़ो। ताहम लेफ्टिनेंट अपने इंतकाम के नशे में चूर था। उसने अपने खिलाफ होने वाले तमाम लोगों को सजा हिलो दी। मत। वो अपनी उन नाकामियों का बदला तमाम लोगों से ले रहा था। सैफ को ऐसी जगह रखा गया था जहां कोई भी उस तक नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ हया का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे डर था कि सैफ के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, क्योंकि मोहब्बत के दुश्मन ये नहीं चाहते थे कि सैफ और हया एक हो जाएं। हमेशा की तरह कोई ना कोई रुकावट इनके रिश्ते में आ ही जाती थी, लेकिन फिर भी दोनों में एक होने का जज्बा खत्म ना हो सका। सैफ भाई आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। आप उन पे गुस्सा ना हो साबिर, बेटा आप यहाँ आइए। और डरे नहीं। सैफ भाई को कुछ भी नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि वो किसी काम में फंस गए हो। मुझे यकीन है कि वो आ जाएंगे। मुझे भी। साबिर मेरे साथ आओ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ उन्हें दिलासा दे रहा हूँ। मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? खामोश हो जाओ। जरूर कुछ हुआ है। ये नामुमकिन है कि सैफ ना आए। सैफ लेट नहीं हो सकता। वो आ जाएगा तो कुछ परेशान हुआ मत है होना। जॉन। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर चला कहाँ गया है। क्या हम पुलिस स्टेशन चलें? जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको, हम जाकर देखते हैं। तुम्हारे वहाँ जाने से मसला खराब हो सकता है। ठीक है। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। कोई अच्छी खबर साथ लाना या या अल्लाह तो अपना रहम करते अल्लाह। जॉन मेरी बात सुनो, क्या तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा था? और उसने तुमसे क्या कहा था? दरअसल मैंने उसे बाहर जाते हुए तो नहीं देखा। आज तो बहुत ही एक्साइटेड था वो। मैं जानती हूँ जरूर कुछ हुआ है। खुदा मेरी मदद कर, मेरी मदद करते खुदा। उसे कुछ नहीं हुआ होगा, तुम फिक्र ना करो। आ जाएंगे वो, फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा उन्हें।
शायद वो शादी ना करना चाह रहे हो। आप तो चुप ही करें। आयशा, मुझे माफ कर दिएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैंने कहा ना वो आएंगे। माजरत चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। जी जी, आप जा सकते हैं। जरूर कुछ हुआ होगा, वरना वो ऐसे नहीं करता। मुझे मालूम है वो जरूर किसी मसले में फंस गया होगा, वरना वो आ जाता। और शायद ये बात भी दुरुस्त है, जैसे कि आयशा ने कहा, खतरे में पड़ने से बेहतर है कि उससे हार मान ली जाए। जब आप लोग तैयार हो जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आने के लिए शुक्रिया आपका, और माजरत चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। लेकिन समझाओ तो सही है, हो क्या रहा है? तुमने हया को बताया? तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? लेकिन ये खत तुम्हें। कौन सा खत? किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, बताओ मुझे। हया प्लीज। कौन सा खत पेट्रो? क्या सैफ कोई खत छोड़ के गया है? नहीं, ये सैफ की तरफ से नहीं आया है। आज सुबह मुझे किसी की तरफ से एक खत मौसूल हुआ, मगर किसने भेजा मुझे पता नहीं। रहने दो। मैं वो खत देखना चाहती हूँ पेट्रो। हया, तुम समझने की कोशिश करो, छोड़ दो खत को। दिखाओ मुझे। मेरे प्यारे पेट्रो, मेरा आखिरी ख्वाब सच होने जा रहा है। मैं इंग्लैंड जा रही हूँ, और वो भी उसके साथ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, यानी सैफ के साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं जीत जाऊंगी। तुमने हया और सैफ की मोहब्बत का दिफा किया था ना, पर मैं जानती थी कि सैफ मेरी तरफ जरूर लौटेगा। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। अब वक्त आ गया। सैफ और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस जीत को जरूर तुम्हारे साथ मिलकर बांटती, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। मुझे इस पे यकीन नहीं है। ये लड़की बहुत झूठी है। इसलिए मना कर रहा था, ये खत मत पढ़ो। वो झूठ बोल रही है। चलो मालूम करते हैं कि आज कोई शिप इंग्लैंड जा रहा है या नहीं। हाँ, जा रहा है। एक कस्टमर ने मुझे बताया, लेकिन वो भी बहुत जल्दी में था। शायद निकल भी गया हो। गजाला, वहां जाना मुनासिब नहीं। क्या वो उसके साथ चला गया? आयशा। हया, तुम में से कोई भी मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकता कि सैफ भी इस शिप में होगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। वो सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन सैफ है कहाँ पर? हम पता लगा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम कुछ देर के लिए जरा बैठ जाओ हया। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। मैं वहां जाकर पैसेंजर्स का नाम चेक करता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ठीक है, चलो। हया का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें।
मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है सैफ मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझसे प्यार करता है वो। चलो जल्दी जल्दी ये सब सामान समेट लो। मैं नहीं चाहती कि हया ये देखकर उदास हो। ये उठाओ गजाला। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई हया। यूं अचानक आने पर शर्मिंदा हूं मैं। आपको खबर देने की फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। मुझसे मिलने की वजह? आपने जो कुछ जॉन के लिए किया उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी मैं। मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे तो नहीं कहे। आपकी सैफ और कर्नल से मुलाकात हुई थी ना। जॉन की वापसी आपकी बदौलत मुमकिन हुई है। इंसानियत के लिए जो काम करना चाहिए था बस मैंने वही किया। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानती हूँ, मगर ये तमाम सूरत हाल मेरे लिए परेशानी का बायस बनी। इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तुम यहाँ सिर्फ शुक्रिया अदा करने तो नहीं आई होगी हया। आने की वजह तो कुछ और ही होगी। आने की वजह यह है मैं और सैफ इस हफ्ते शादी कर रहे हैं और आपके आने से भी बहुत खुशी होगी मुझे। उम्मीद है मेरी दावत कबूल करेंगी आप। तो तुम दोनों अब एक होने वाले हो। अब तो तुम मिसेस सैफ बन जाओगी। मिसेस सैफ तो मैं सैफ से पहली मुलाकात के बाद ही अपने आप को समझने लगी थी, क्योंकि सैफ और हया को कोई अलग नहीं कर सकता। क्या हो रहा है यहाँ? खामोश रहो सब। क्यों लाए हो तुम लोग मुझे यहाँ पे? छोड़ो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खामोश रहो। मेरे सारे कागजात बने हुए हैं। अब वहाँ पर तुम पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। तुम मुझे यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते। हमें सैफ की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दे देनी चाहिए। हमें अंग्रेजी हुक्काम को बताना चाहिए कि वो खो गया है, और ये खबर हमें तुर्क फौज को भी बतानी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सैफ को ढूंढने में हमारी पूरी मदद करेंगे। हमने उस लेफ्टिनेंट न सिर्फ को पैरा पुलिस को बल्कि इस्तांबुल के सभी पुलिस स्टेशंस में हमें इत्तला कर देनी चाहिए।